Student, next sum number 8. Sum number 8 रिटायरमेंट है। पार्टनर्स का नाम क्या है? जया, ममता, कौन रिटायर हो रहा है? देख लो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो देख लो क्या है। ओके, ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। नहीं, ओल्ड रेशियो ऊपर दिया होगा। ओके, 2/5 फिर 5/10 1/10। देखो रेशियो आपको दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 2/5 5/10 1/10 इक्वल करना पड़ेगा। सिर्फ किसको इक्वल करना पड़ेगा? इसमें डिवाइड बाय 5 है, डिवाइड बाय 10 कितने मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 4/5 तो रेशियो 4:5:1। न्यू रेशियो दिया हुआ चेक करो ध्यान से। इक्वल रिटायर कौन रहा है? तो इन दोनों का रेशियो 1:1 दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। 4,000 is outstanding for rent payable। रेंट पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट का लिखते हैं एक्सपेंस अपने लिए। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 4,000। दूसरी एंट्री लायबिलिटी फिर Interest on investment is receivable to 2,500। रिसीवेबल मतलब इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिलना बाकी है। मिलना बाकी है तो रिसीवेबल इंटरेस्ट क्रेडिट साइड। 2,500। कितना है? 2,500। दूसरी एंट्री असेट्स रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? ओके, नेक्स्ट Investment to be sold for 35,000। ओके, याद रखना इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट का कुछ लेना देना होता नहीं है। अब अंदर इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? 33,000। इंक्रीज टू 33,000 था। कितने में बेचा? 35,000। तो प्लस 2,000। थर्टी फाइव में क्या कर दिया? सेल कर दिया ना। Yes। बाहर क्या होगा? डैश। प्रॉफिट हुआ है सेल करते हुए, किस तरफ लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट कितना? 2,000। और सेल किया 35,000 तो पैसे आए कैश या बैंक में।
कहाँ लिखेंगे? कैशबैक कैशबैक में डेबिट डेबिट कितने पैसे आए? क्लियर? व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ व्हेन वी इन्वेस्टमेंट अपने क्या करें? सेल कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सेल कर दे क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो कैश में डेबिट से नाम किसका? इन्वेस्टमेंट। पैसे आए ना, कम्स इन, दैट्स व्हाई डेबिट 35। ये इन्वेस्टमेंट का हिसाब अब खत्म। नेक्स्ट। Goodwill of the firm is valued at 2 lakh. ओके, फर्म गुडविल दी है 2 lakh. 2 लाख। अपने को तो किसके हिस्से की दिखनी है गुडविल? कौन जा रहा है? स्मृति। तो स्मृति की गुडविल ढूंढते हैं। स्मृति इज गुडविल 20,000. 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय कितना? 20,000. तो स्मृति को 20,000 गुडविल देनी है। कौन देगा? कौन से रेशियो में? उनके गेन के रेशियो में। उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? गेन। तो गेन का फॉर्मूला तो पहले जया का फाइन करते हैं। नया का न्यू रेशियो 1/2 माइनस 4/10। एलसीएम ले लेते हैं अपने, 10 भी ले सकते हैं, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 20 2 by 20. 1 by 2. minus 5/10 1 by 2 minus 5 by 1/2 माइनस 5 by 20. 10 minus 10 10. 0 1 upon 10. गेन सिर्फ किसको हो रहा है? सिर्फ जया को गेन हो रहा है, तो पैसे भी पे कौन सिर्फ करेगा? ममता कुछ लेना देना होता नहीं। जिसको गेन होगा वो पैसे पे करेगा। तो पे मिलने किसको वाले पैसे? स्मृति को। कितने मिलने वाले हैं? 20,000. देने कौन वाला है? Jaya. जिसको मिलता है क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट नाम किसका? डन। ये अपना गुडविल की एंट्री हो गई। नेक्स्ट। हो गया सर. पार्टनर्स कैपिटल करंट करंट अकाउंट है, अंदर करंट अकाउंट दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत जल्दी बोले बेटा, शाबाश। बट फर्क नहीं पड़ने वाला, एंट्री तो सेम रहेगा। अपने सिर्फ कैपिटल डायरेक्ट लिख देंगे वहां पे। अब जब सब में करंट अकाउंट दिया गया है तो कैपिटल भी बनेगा, करंट भी बनेगा, बट सारे के सारे एंट्री अपनी कौन से अकाउंट में है? करंट अकाउंट में। बहुत जल्दी बोलते हो बेटा आप लोग, ध्यान अच्छा है आप लोग का। मैंने पहले पूछा था बेटा। क्लियर? कोई बात नहीं, सेम एंट्री है, कुछ फर्क नहीं, एडजस्टमेंट में वही रहने वाला है। अब बट रिटायरमेंट है तो मैंने बताया था कैपिटल भी बनेगा और करंट भी बनेगा। तो थोड़ी सी मैं जगह ले लेता हूं। कैपिटल क्या, इतना कुछ भी ज्यादा काम होगा नहीं। ठीक है, जया ममता स्मृति, जया ममता स्मृति, उसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग की एंट्री आने वाली, ज्यादा एंट्री आने वाली है नहीं, तो उसको लास्ट में रखेंगे।
बाकी सब कुछ तो अपने करंट अकाउंट में ही होने वाला है। देखते डिपेंड कितना है, कितनी जगह अपने को रहती है, क्या है। लास्ट में करते हैं इसको भी, जगह कम पड़ेगी तो ना क्रॉप करना पड़ेगा आप लोग के उससे, एंड जतू भी नहीं। कोई नहीं, चलो जो हुआ वो देखा जाएगा। चलो यहाँ तक डन, एडजस्टमेंट सारे हो गए, कोई एडजस्टमेंट बाकी? क्लोजिंग करवाओ चलो। क्रेडिटर्स कैपिटल है, पहले क्रेडिट पहले क्रेडिटर्स लिखवा दो। 90,000 90,000। फिर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में 28 28,000 35 25,000 11,000 7,000 फिर कैपिटल कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट अपने लिखा हुआ है वापस। इसमें नाम नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस बीडी कितना? 2 lakh 1 lakh 90 2 लाख 1 lakh 2 लाख 1 लाख और 90,000। देन करंट current अकाउंट account जिस तरफ दिया अभी क्रेडिट साइड दिया तो लिखा दो बैलेंस बीडी 26,000 Jaya 14,000 Mamta 14,000 डेबिट बाय 10,000 बैलेंस बीडी कितना? 10,000 इसका डेबिट साइड दिया हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कैडर रिजर्व बैड डेट रिजर्व 10,000 डेटर्स है। yes ये 50,000 दो चीज कर सकते हैं, लाइबिलिटी साइड बैड डेट रिजर्व लिख सकते हैं, या तो डेटर्स में से क्या करना है, liability side कितना? 10,000 फिर ओल्ड गुडविल ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 12,000। 15,000 3,000 3,000 फिर बिल्डिंग बिल्डिंग एज इट इज 82,000 2 लाख 2,82,000 देन machinery मशीन कितना? 1,45,000 stock 20,000 लोन ऑफ debtors 50,000 50,000 कितना? 50,000 loan to Smruti लोन टू स्मृति इस तरफ दिया हुआ है, asset asset side स्मृति जा रही है रिटायर, तो उसका किससे लिखेंगे? इस तरफ। क्यों डेबिट से लिख रहा हूं मैं? असेट, ये लोन अलग है बेटा, ये कौन सा लोन है अपना? ट्रायल बैलेंस वाला है, ठीक है। कितना? 30,000 था बेटा, कोई बात नहीं। आज आंसर है ये तो मोटी बात बेटा, ये लगी है 30,000। डन, नेक्स्ट हो गया सर कंप्लीट। चलो आंसर देखते रहना पीछे बेटा। टोटल इस तरफ ज्यादा है 4,500 500 का डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस चेक करना।
$500 का डिफरेंस आया। प्रॉफिट 200 200 कौन सा अकाउंट में लेके जाएगी? करंट करंट अकाउंट में। जया and स्मृति 4:5:1 कितना आएगा? 451 4,500 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 200 250 50 रेगुलेशन अकाउंट $27,000 50 सबसे पहले प्रीति यहाँ पे ध्यान दो बेटा, जो करंट अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट स्पेसिफाइली लोन अकाउंट, मतलब जो रिटायर हो रहा है उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि उसको पैसे लोन में देना है। वो अपना कैपिटल कैसे लेके जाए अपने को पता है नहीं। बाकी दोनों का करंट अकाउंट एज इट इज। सिर्फ किसका करंट अकाउंट कैपिटल में फॉरवर्ड किया जाता है? जो पार्टनर जा रहा है उसका। ठीक है, तो पहले स्मृति का अकाउंट क्लोज कर दो। 27,050 20 27050 27050 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो उसको। ठीक है, कितना? माइनस क्या है सर माइनस में आ रहा है। तो इससे टोटल ज्यादा है। 43,000 डेबिट से टोटल ज्यादा है। Yes, 43,000 43,000 इस तरफ 43,000 आया। डिफरेंस इस तरफ आ रहा है कितना? 15,150 15। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आया वो अपने कैपिटल अकाउंट में लेके जाएगी। यहाँ पे डेबिट साइड है तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। करंट अकाउंट डैश डैश 15। और इसमें दूसरा क्या आता है? तो आता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। टोटल तो इतना ही आने वाला है सबका, 2 लाख 1,90,000। इसका 2 लाख, इसका 1 लाख एज इट इज। 90 में से इतना माइनस कर दो। 7050 वो कितना लेके जाएगा? लोन में। ठीक है, मेरे पास अभी जगह बहुत ही कम है तो थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। कितना डिफरेंस आया? 74050 77050 मैं ऊपर लिख रहा हूँ लोन अकाउंट कितना? 74050 टोटल दे कितना हो गया? 90,000। वापस ये पहले समझ लें बेटा, 2 लाख 1 लाख में कुछ फर्क होने वाला नहीं है। 2 लाख 1 लाख यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वैसे के वैसे 2 लाख और 1 लाख जाएगा। सिर्फ क्लोजिंग किसका चेंज होगा? 90,000। 90 उसमें से माइनस क्या किया मैंने? करंट अकाउंट। बाकी पैसे बचे वो किस में लेके जाएगा? लोन में लेके जाएगा। तो लोन कितना मिला मुझे अभी? 74050 रुपीस लोन कितना? 74050 740। और बाकी का कैपिटल अकाउंट एज इट इज किसका किसका? जया 2 लाख 1 लाख 2 लाख और 1 लाख। 3 लाख अभी एक चीज बाकी है, अपना क्या? करंट अकाउंट क्लोज करना। चलो किसका किस तरफ ज्यादा देखो। सही सर मुक्ता का 49250 49 250 342 कितना? 34250 54200 जया क्रेडिट साइड
54200. 54200. 542 22,200. 22,200. बैलेंस, Carry forward. ठीक है। इस तरफ है तो इस तरफ ही आएगा अपना करंट अकाउंट 56450. जया और ममता 22200 and 34250. 56450 56450. डन। चलो कैश 35,000. Balance brought down. 35. कैश 35 534,500. 5 534,500. 500. That's fine, yo. लाइव सेट चेक करो, चेक किया Yes, sir. दोनों साइड, दोनों तरफ चेक कर लो बेटा। Sir, आएंगे सर. वापस बेटा ये लोन वाला समझ लो, जब भी करंट अकाउंट दिया हुआ है तो जैसे करंट अपने क्या करते हैं, जब भी करंट अकाउंट बनता है तो अपने कैपिटल बनाते ही नहीं, सीधा कैपिटल यहाँ पे लिख देते हैं। सेम वही चीज है, बट इसमें बनाना पड़ेगा किसी एक पर्सन के लिए। क्यों बनाना पड़ेगा? कि जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या देना पड़ता है, लोन में देना पड़ता है, तो वो कैपिटल अपने किस में लिख दे रहा हूं, तो उसका कैपिटल मैं यहाँ पे लिख सकता नहीं हूं। तो बाकी दो का तो बैलेंस कर 2 लाख 1 लाख वैसे के वैसे ही जाने वाला है, बट ये 90,000 कैपिटल है, 90 में से करंट अकाउंट इस तरफ आया एंट्री, वो माइनस करना पड़ा, तो उसके लोन की अमाउंट कितने मिले मुझे 74050, वो दिखाना पड़ेगा, इसलिए कैपिटल बनता है। रिटायरमेंट ही अकेला ऐसा है जिसमें करंट अकाउंट दिया गया हो तो कैपिटल भी बनाने की रिक्वायरमेंट रहती है। अपने ना फाइनल अकाउंट में बनाते हैं ना एडमिशन में बनाते हैं, बट रिटायरमेंट में क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट और कैपिटल दोनों ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब खास ध्यान दे देना। एंट्री अच्छे से देख के मैं लिखना, वरना आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा। चलो सम नंबर कौन सा है, 9. सम नंबर 9। पार्टनर्स के नाम माधव, राधा, गोपी। मुझे इसके रेशियो बता दो। 1/2. होल रेशियो माधव, राधा एंड गोपी 1/2. 1/2, 1/3. 1/3, 1/6. 1/6। अब देखो इक्वल है नहीं है ना, इक्वल करना पड़ेगा, तो इक्वल देखो सबको डिवाइड बाई 6 करना पड़ेगा कॉमन, तो ये 1/2 है, कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा, 3. तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो गया ये 3 1 जा 3/3. 3 2 जा, 3. इसको मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 2 से 2 into 2. 2/6. और ये तो 1/6 था ही। 3 to 1. ठीक है, तो रेशियो क्या मिला, 3 to 1. ओके। रिटायर कौन हो रहा है, तो ये रिटायर हो रहा है, ठीक है, वो अपने को पता होना चाहिए। न्यू रेशियो दिया हुआ है, No. न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो ये चला गया, ये चला गया, रेशियो क्या बचा, 3:1. तो मेरा न्यू या गेन जो भी मानो वो क्या मिला मुझे, 3:1. ये जो चला जाए उसको निकाल दो, बाकी बचा 3:1। डन। हाँ, अगर न्यू नहीं दिया हुआ है तो, अगर न्यू दिया होता तो मुझे क्या करना पड़ता, गेन फाइन करना पड़ता। डन। Yes, sir. चलो अब फर्स्ट एडजस्टमेंट बताओ। Value of patent is to be reduced by 20%, whereas value of building is to चलो पहले पेटेंट लिखाओ, 5,000. पेटेंट 35 है, 7,000. माइनस डिक्रीज
कितना 7,000. कितना बचा? 28,000. दूसरी एंट्री पेटर्न की डेबिट साइड कितना? 7,000. फिर क्या था? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? 90% डिक्रीज हो गए तो 7,000 10% decrease. बिल्डिंग है कितना? 75,000. 75,000. 90% तक कम हो गई तो -10% करना रहेगा. करो 10% डिक्रीज. 500 कितना आया? 67,500. दूसरी एंट्री डेबिट डन. पेटेंट और बिल्डिंग फर्स्ट अरेंजमेंट क्लियर. इसमें किसको डाउट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट. Liability of workman compensation reserve is decided at 30,000. वर्कमैन कंपेरिजन आता है सबसे पहले. कहाँ लिख देते हैं? लाइबिलिटी साइड लिख देते हैं वर्कमैन कंपेरिजन. 30,000. कितना दिया हुआ है? 30,000. एडजस्टमेंट में जो दिया लिख देते हैं. चेक करो बेटा ऊपर बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ था. पहले 24 था, अब कितना हो गया? बचा नहीं, ऊपर से बढ़ गया तो लॉस. वर्कमैन कंपेरिजन कितना बढ़ा? 6,000. बचते तो डिस्ट्रीब्यूट करते पर पैसे बचे नहीं, ऊपर से बढ़ गई वैल्यू. नेक्स्ट. Debt reserve on debtors is to be increased by 5%. ओके. इंक्रीज वर्ड अभी तक पहली बार आया, अभी तक कभी इंक्रीज दिया हुआ नहीं था. डेटर्स लिखवाओ. 80,000. 80,000. माइनस BDR कितना आया? 4,000 आया. पहले कितना था? 5,000. और अब और बढ़ाने को कहा, इंक्रीज करने का. पहले 5 था और 4,000 बढ़े. अब माइनस कितना करूंगा? ये ध्यान रखना. 71. वापस से अभी तक सब में कभी बैड डेट्स इंक्रीज करने को कहा गया था नहीं. जितने भी सब में मुझे दिया था वैल्यू डायरेक्ट काउंट करने को कहा गया था. इसमें क्या कहा? इंक्रीज करने का. तो जो पहले होता है वो तो रहने ही देना है, उसमें और ऐड करने का. तो पहले से 5 थे, नया 4,000 इंक्रीज हुआ. टोटल कितने हो गए? 9,000. इंक्रीज कितना हुआ? 4. तो एंट्री कितने करेंगे अपने? 4,000 की. बैड डेट रिजर्व. बैड रिजर्व समझ में आया सबको? क्लियर. इंक्रीज क्यों किया बेटा? क्वेश्चन में कहा गया है कि 5% इंक्रीज हुआ है. तो 80,000 का 5% क्या? 4,000 आया. पहले 5 थे प्लस 4,000 की टोटल कितने हो गए? 9,000. 80 माइनस 9 बाहर 71. क्लियर. और दूसरी एंट्री जितनी इंक्रीज हुआ है, जितनी वैल्यू में चेंज हुआ है, 4,000 बढ़ गया. इसे डिविडेशन में डेबिट साइड. नेक्स्ट. 40,000 is to be paid to Radha as her share in goodwill. ओके. आपको पहले से ही गुडविल दे दी. राधास गुडविल. इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत है? फॉर्म की गुडविल दी हुई है. नहीं. फॉर्म की गुडविल दी नहीं, आपको पहले से बोल दी. राधा की गुडविल कितनी है? 40,000. मतलब राधा को 40,000 देना है. कौन देगा? रिमेनिंग कौन? माधव. और कौन से रेशियो में? तो दे दो जिसको मिलता है क्रेडिट. 30 and 10. 30 एंड 10. जिसको मिलता है वो क्रेडिट. सॉरी गलत जगह लिख रहा हूँ. थर्टी और 30 कौन दे रहा है? 5,000.
जिसको मिलता है क्रेडिट, जो देता है डेबिट। 30 और नाम किसका? डन। गुडविल की एंट्री समझ में आ गई सबको? डायरेक्ट ही दी थी 40,000, ये सब में गुडविल फाइन करने की जरूरत भी थी नहीं। 40,000 उसको देनी है। कौन दे रहा है? रिमेनिंग पार्टनर माधव और गोपी। अपने कौन से रेशियो में? 3:1 में। 3:1 कहाँ से लाए? ये चला गया, बाकी बचा 3:1। डन। नेक्स्ट। 500 received from bad debt return of earlier ₹3,000. अब बैड डेट रिटर्न मतलब पहले कुछ नुकसान ही था बैड डेट्स का। मुझे 3,000 रुपये मिलने वाले थे नहीं, और वो अभी मुझे 500 रुपये मिल गए। वो क्या हुआ? बैड डेट्स रिटर्न। बैड डेट्स रिटर्न का और बैड डेट्स रिजर्व के साथ कुछ भी लेना देना होता नहीं है। अभी मुझे पैसे मिले कितने? 500। वही ध्यान देना, पहले कितना नहीं मिलने वाला था उसको कुछ लेना देना भी नहीं है। रिसेंटली मुझे 500 रुपये मिले बैड डेट्स रिटर्न के, जो एक्चुअली मेरा लॉस था। तो भी 500 रुपये मिल गए मुझे, फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्रेडिट तो बैड डेट्स रिटर्न कितने मिले? और पैसे मिले कैसे मिलेंगे पैसे? या तो कैश में या तो बैंक में। तो कैश बैंक में लिखेंगे, इधर भी बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स रिटर्न। यहाँ पर रिवोल्यूशन भी लिख सकते हो। इधर आप क्या लिख सकते हो? रिवोल्यूशन भी लिख सकते हो कि रिवोल्यूशन अकाउंट से लेके। और भूलना जो से दोनों जगह अपने बैड डेट्स रिटर्न ही लिखते हैं। नेक्स्ट। ₹5,000 is to be paid to Radha in cash and balance amount is to equal annual installment with 10% interest per annum. इतना कुछ लिखा हुआ है, आपने को पता कैसे चले? 5,000 इमीडिएटली कैश में देना है, बाकी के पैसे लोन में 10% लोन में देने इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो लोन का हिसाब तो बाद में लास्ट में करेंगे, सब क्लोज हो जाने के बाद। अभी ये क्या बताया? 5,000 कैश में देना है, तो कैश में दे देते हैं। कोई पार्टनर को पैसे देने हो तो कैश में क्या लिखते हैं इधर? और राधा को 5,000 दे देते हैं। दूसरी एंट्री, चलो लोन का हिसाब बाद में करेंगे लास्ट में। डन। कोई एडजस्टमेंट बाकी? कंप्लीट सारा एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट में डाउट? सब एडजस्टमेंट समझ में आ गया सबको? कंप्लीट। ओके। एंट्री कितना? 1,36,000। 50 54,000. Creditors. creditors 50,000. 50,000। फिर Employee Provident Fund. PF 15,000. एम्प्लॉय PF कितना? 15,000. Investment Fluctuation Reserve. डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Wealth. इन्वेस्टमेंट 9,000. कौन से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? 3,000 3:2:1 में करना है बेटा। ओल्ड रेशियो, तीनों के तीनों ओल्ड है। 6,000. आप कौन सा रेशियो लेके आए? 3:1। क्यों? न्यू में क्यों दिख रहा है? ओल्ड, तीनों के तीनों ओल्ड है। 6,000, 4,000. ओल्ड रेशियो 3:2:1 में, तो 6,000, 4,000, 2,000। फिर Cash and bank. बैलेंस 10,000. फिर स्टॉक 62,000. Investment. Market value 64,000. 58. 58 दिया हुआ था, उसकी मार्केट वैल्यू एक्चुअली में कितनी थी? 64 तो प्लस करना पड़ेगा ना, अपने को तो मार्केट वैल्यू ध्यान में लेने की हमेशा। तो इंक्रीज हुआ 6,000. 64,000. ये हिडन एडजस्टमेंट था।
इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ 80,000, किस तरफ लिखे गए? इन्वेस्टमेंट वाला सबको समझ में आया? फाइनल नेक्स्ट Advertisement campaign expenditure. डिस्ट्रीब्यूट होता है Yes. 12,000. कितना? 12,000, 8,000, 4,000. फिर डन, चलो क्लोज करो। इस तरफ कलर रेवोल्यूशन क्लोज कर लें। 24,500. 24,500. 18,000. 18,000. 18,000 डिफरेंस आया, 9,600. लॉस हो रहा है जो अपने कैपिटल अकाउंट में लिखे जाएंगे। 9,600. माधव 6,000. 9,000 6,000. 3,000. रिवोल्यूशन अकाउंट 9,000 6,000. 3,000. डन। सबसे पहले जो रिटायर हो उसका अकाउंट क्लोज करो, राधा का अकाउंट क्लोज करो सबसे पहले। कितना? 94 में से माइनस कर दो, 66,000. ये माइनस करो, हाँ. 94 में से इतना वापस माइनस करो, 75,000. इतना वो लोन में लेके जाएगी। ठीक है, राधास लोन 75,000। ठीक है, अब बाकी सबका एज इट इज क्लोजिंग का दो। 6,000. इसका 50, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, गोपी का 39,000. और 39,000. फोर है। कैपिटल अकाउंट माधव एंड गोपी 91 39 1 लाख 12,000 7,500. कैश अकाउंट टोटल डन, क्लोज, कंप्लीट। ये रेगुलर अपना जो बना देते वो अपना एज इट इज था, कुछ नया नहीं था, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में चेंज था। समय नया क्या दिया हुआ है? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट समझो, लोन अकाउंट में लास्ट वाला एडजस्टमेंट वापस पढ़ो कि भाई उसको लोन अकाउंट लोन देना है 10% इंटरेस्ट पे। लोन किस पे देना है उसको? 10% इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहले ओपनिंग करेंगे, ध्यान देना लोन अकाउंट कैसे बनाना, ध्यान दो। अपना ओपनिंग डेट कौन सी है? अपना ये ईयर कौन सा चल रहा है अभी? 31,350. ईयर चल कौन सा रहा है? 1/4/16। बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन। क्यों क्रेडिट साइड ब्रोट डाउन? लायबिलिटी है, लोन है। लोन का ओपनिंग किस तरफ आता है?
कितना पैसा उसको देना है? 75,000 देना है, बट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 साल में मैं पेमेंट करूंगा उसको। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 साल पेमेंट करूंगा, तो 2 साल में पे करूंगा, तो ऑफकोर्स मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। तो पहले साल 75,000 पूरे उसको देना है, तो उसका इंटरेस्ट ऐड करो उसमें। 82,500 31st इंटरेस्ट अकाउंट कितना हुआ? 7,500 इंटरेस्ट में दूंगा ना उसको, क्लियर। और अब पे करूंगा तो डेट 31st 3 कैश एंड बैंक अकाउंट पे करूंगा। आधा 75,000 का आधा कितना होता है? 37,500 प्लस 7,500 इंटरेस्ट, 45,000 तो पहले साल कितना पे करूंगा? वापस लोन अकाउंट समझो, टोटल 75,000 देने हैं, पहले साल का हिसाब करें। अब पहले साल पूरा अपने ने ये किया, पहले साल का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो पूरे साल का इंटरेस्ट 7500 की 10% का लोन लिया है ना, तो 7,500 लोन देना है। तो और अपने ने क्या बताया, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 75,000 का हाफ कितना हुआ? 37,500 पहले साल, और दूसरे साल 37,500, ठीक है। वो 2 साल अपने देंगे, तो पहले साल 37,500 दूंगा और पूरे साल का इंटरेस्ट 7,500, तो टोटल कितना पे करूंगा पहले साल? 45। टोटल करो इस तरफ, 82,500 82 31st 3 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना बचा? 37,500 हाँ, आधा बचा, ठीक है। ये पहले साल का हिसाब हो गया। दूसरे साल कंटिन्यू, ये कैरी फॉरवर्ड होगा 17 बैलेंस बीडी कितना देना बाकी दूसरे साल? 37,500 देना बाकी है, 37,500 देंगे। इंटरेस्ट भी कितना? 10%, तो इंटरेस्ट कितना पूरे, ये पूरे 7500 या इसका इंटरेस्ट दूंगा? सिर्फ जितना पैसा देना बाकी उतना ही दो उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट 37, तो उतने पैसे पे कर दूंगा मैं 31st 3/18 को, ठीक है। कैश एंड बैंक अकाउंट कितने पे करूंगा? तो 37,500 प्लस इंटरेस्ट 3741, दोनों तरफ का टोटल करोगे 41,250 41, खत्म। ये अपना लोन अकाउंट समझ में आया? ये पहले साल का हिसाब है, दूसरे साल का हिसाब, लोन अकाउंट अपना कंप्लीट, डन। इजी आया? लोन अकाउंट समझ में आया सबको? लिख लो चलो।